जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद पप्पू यादव सिवान के बड़हरिया में पहुंचे हैं। जो 3 बच्चों की मौत हुई है उसके परिजनों से ये मिले हुए हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि तमाम ये लोग सड़क पे उतरे हुए हैं और नारे लगा रहे हैं जिला प्रशासन मुर्दाबाद और जो पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय मिले। ये सांसद पप्पू यादव जाप कार्यकर्ता के साथ ये यहाँ पे सड़क पे उतर गए हैं और परिजनों से मिलने के लिए ये जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको एटीएन लाइव पे हम आपको दिखा रहे हैं कि पप्पू यादव किस तरह से सिवान में चल कर के आए हैं और सड़क पे उतरे हैं। पप्पू यादव जी से पहला सवाल, पप्पू यादव जी जिस तरह से मारपीट की घटना हुई उसके बाद से इलाज के दौरान मौत हो जाती है और उसके बाद से जब 100 को लेकर के अपनी मांगों को लेकर के जब सड़क जाम होती है तो पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई जाती है और फिर वो बच्चे नहर में चले जाते हैं। क्या मानते हैं आप? निश्चित रूप से इस घटना में सबसे ज्यादा दोषी, अपराधियों से भी ज्यादा दोषी यहाँ की प्रशासन है और यहाँ की प्रशासन कंप्लीट रूप से बढ़ चढ़ के किसी वर्ग और समूह को निशाना बनाती है। मैं सीधा जानता हूं सीसीटीवी में विरोध का, किसी भी तरह के अप्रिय घटना का, जलाने का, पत्थर फेंकने का, जब जांच के दौरान मौत होती है और आप गुंडे को नहीं अरेस्ट करते हैं तो समाज में आक्रोश बढ़ता है और समाज में डेमोक्रेसी में रोड पर आने के अलावे दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। आप 353 के तहत केस करते हैं। एक तो आप 4 घंटा आते नहीं हैं, 4 घंटे के बाद प्रशासन आती है और थाना प्रभारी अफवाह पैदा कर देता है कि थाना जला देगा और एएसपी आते हैं और आते ही चारों तरफ जालियावाला बाग के तरह मारना शुरू कर देता है। इस तरह के ये तो नेपाल और हिटलर के शासन में भी जिस तरीके की मॉब लिंचिंग और नीतीश कुमार जी के द्वारा स्वीकार कर जाना कि 3 लाख रुपया मैं दूंगा और लगातार जातियों का नफरत, एसएससी स्वर, कभी मॉब लिंचिंग, कभी दलितों, कभी अल्पसंख्यकों, कभी कमजोरों, कभी बेटियों के सवाल पर लगातार गैंग रेप, सामूहिक रेप। बिहार आज देश के दहशतगर्दियों में सबसे ऊपर है और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों वोट और सियासत की राजनीति में मस्त है। बिहार नफरत की आग में जल जाए, बिहार के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, बिहार किस परिस्थिति में जाएगा? हेड न्यूज बनता है पीके, हेड न्यूज बनता है राजनीति का, जात का गठबंधन। बड़हरिया का इतना बड़ा घटना, इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा दहशत, जनाजे का नमाज नहीं, फिर पुलिस के आतंक के कारण चोट के बाद उस दोनों बच्चे का मौत हो जाना और फिर उसको, उस मौत को सिर्फ डूबने का कह देना और फिर 150 आदमी पर अज्ञात एफआईआर और 30 पर नेम्ड एफआईआर और 2 औरत को जेल भेज देना। एक तरफ जनाजे का नमाज, दूसरे तरफ औरत को जेल। नीतीश कुमार जी, यही सुशासन है और विपक्ष छपरा और गोपालगंज अपने को बपोती कहता है, जागीर। सिवान के आंसू से पता नहीं चले, सिवान की पीड़ा, सिवान का आतंक और भय विपक्ष को समझ में नहीं आया। सर, इसमें एक और नई बात आ रही है कि जिस तरह से जो पहली जो मौत हुई, जिसकी पिटाई से जो पहली मौत हुई है, उसके परिजन फर्स्ट एफआईआर नहीं दिए हैं मगर पुलिस 4 लोगों पे एफआईआर की। दूसरा जो आवेदन ये लोग थाने पे लेकर के गए हैं उसमें इन्होंने 9 लोगों का नाम दिया है और इनका कहना यह था कि पहला जो एफआईआर है वो हमारे द्वारा नहीं दिया गया है, पूरी तरह से वो गलत एफआईआर है। फिर भी उस पहले वाले पे भी एफआईआर पे भी पुलिस मामला दर्ज कर रही है और दूसरे एफआईआर में भी पुलिस मामला दर्ज कर ले रही है। पुलिस मामला है इसी तरह का सामने है जो स्थानीय लोगों ने बताया। पुलिस हमेशा डाइल्यूट करती है। समाज और पीड़ित परिवार ने जो 9 आदमी का नाम दिया है उस एफआईआर के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अपने तरीके से किसी चीज़ों को एफआईआर में लाता है तो वो गलत है। हमने जांच की मांग की है, या तो विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी से जांच करिए या तो वर्तमान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदय को पत्र लिख के इसकी जांच कराइए और जो दोषी है उस पर एफआईआर 302 का मुकदमा हो, अविलंब
अज्ञात लोगों पर से एफआईआर हटे, हमारी महिलाएं जेल से छोड़ी जाए और जिस तरीके की नफरत की राजनीति बिहार में मोहम्मद लिंचिंग से लेकर के जातीय उन्माद और नफरत पैदा की जा रही है, इसको रोका जाए। मुझे डर है 2019 के पहले बिहार कंप्लीट रूप से खून की होलियों में न चला जाए। और ये व्यवस्था सबसे बड़ा दोषी, समाज को हम दोषी से अलग नहीं मानते, लेकिन गुंडा और समाज से बड़ा दोषी यह सिस्टम और सिस्टम चलाने वाला और सिस्टम का साथ खड़ा सत्ता पक्ष और विपक्ष है। हम दोनों को दोषी मानते हैं इस बिहार के बर्बादी। एक सर सबसे बड़ी अहम बात है कि इस यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं बड़हरिया में इतनी बड़ी तनाव होने के बावजूद और वो तनाव मुक्त होकर के और नर्तकियों के साथ बार बालाओं के साथ डांस कर रहे हैं, ना वो पीड़ित परिजनों से आकर के मिले, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं एक बात बता दूं, अभी एक विधायक का बाप मरा 90 साल का, वहाँ नाच करवा रहे थे वो फैब्रिक हॉल से। मेरा उससे कोई लेना नहीं। मैं तो मुझे बगल में विपक्ष का एक पागल बेटा आता है और छपरा से लौट जाता है, उन्हें सिवान के आंसू नजर नहीं आते, 10 को सिवान के नजर नहीं आते। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, सर हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा। ना सत्ता पक्ष देखना मुनासिब समझा और ना विपक्ष देखना मुनासिब समझा। और इन विधायक और एमपी के बारे में मैं सिर्फ इतना कह दूं, ये हर तरह के कुकर्म और पाप के हिस्सेदार, भागीदार और जिम्मेदार हैं। सर, ये लोग पापी हैं, ये लोग इंसानियत को नहीं बचाना चाहते, इन लोगों को मानवता से कोई लेना देना नहीं, इन लोगों को बिहार के 11 करोड़ लोगों से कोई लेना देना नहीं। ये लोग मस्त हैं, जितना नफरत की राजनीति होगी, लाशें बिछेंगे, उन्माद पैदा होंगे, हिंदू मुसलमान होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा, उतना इनकी दुकान चलेगी और वोट की सियासत और सत्ता चलता रहेगा। इसीलिए आम लोग आंसू का सवाल नहीं है, इनके लिए सवाल है सत्ता, वोट, सियासत और चुनाव। आम आदमी से क्या मतलब इन पॉलिटिशियन को, इन सिस्टम को, इन सत्ता पक्ष विपक्ष को। पीके का बड़ा फ्रंट का न्यूज आएगा, मेन पृष्ठ, और बड़हरिया के न्यूज कहीं नहीं आता बिहार में। यहां तक दबाए गए, बड़हरिया की घटने को कितना दबाए गए आपको अंदाजा नहीं है। इसीलिए 16 तक मेरी पदयात्रा थी, और यदि सिवान के प्रशासन अब भी इस घटना में गलत लोगों को फंसा करके तबाह तंग किया गया, तो आपको मैं बता दूं कि हमारी पार्टी और हम से युद्ध होगी इस सरकार और हमारी पार्टी की। सर, यह माना जाता है कि पप्पू यादव जी डॉक्टर के द्वारा जो मनमानी की जाती है उसके विरोध में आवाज उठाते रहे हैं। सीवान में भी ऐसी कई घटनाएं आपको विगत 15 दिनों पीछे आपको पता चला होगा, तो क्या करेंगे? क्या पप्पू यादव जी सीवान की जनता के साथ हैं? और जिस तरह से डॉक्टरों द्वारा पिटाई की गई मरीज के परिजनों को, इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? सर, एक आदमी जब समाज के सरकार से जुड़े सवाल से लड़ रहा था, तो उसको तो आपने आतंकी और अपराधी बना के खत्म कर दिया। फिर मैं यहाँ आकर के मरूं क्या? किनकी बात आप कर रहे हैं? अब आप तय करिए किनकी बात कर रहे हैं। एक आदमी कई सारा डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की तरफ है। सर, यदि आपको लगता है कि उसने लड़ाई लड़ी और सामाजिक सरोकार से हमेशा खड़े रहे और सामाजिक सरोकार इसी डॉक्टर के खिलाफ, तो आपने तो जीने के लायक नहीं रहने दिया उसको। नायक को, हीरो को, यहाँ के आवाम के हीरो, और सभी जाति धर्म, जब ऊंची जात के लोगों पर आतंक था तब वो रहबर थे, जब समाज के आवाम पर आतंक था तब वो यहाँ के हीरो थे, और आज आपने उसको ऐसा खलनायक बना दिया कि आप। और पप्पू यादव, सर मैं तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आया हूँ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर को और फर्जी डॉक्टर को अविलंब बंद करो। मैं आपको बता दूं 20 तारीख के बाद पटना से शुरू होगी फर्जी डॉक्टर और फर्जी पैथोलॉजिस्ट को बंद करने की, और कोई समझौता ना ऊपर ना नीचे। महाभारत से बड़ा युद्ध डॉक्टर के मनमानी के खिलाफ, मैं किसी भी सीमा को क्रॉस करूंगा। सरकार को जितनी ताकत हो लगा ले 20 तारीख के बाद।
एक तरफ सर नारी उत्पीड़न को लेकर के आप योजना चला रहे हैं, दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर की एसएसपी हैं हरप्रीत कौर, उनका कहना है कि पप्पू यादव जी एक महिला को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। वो सब चीजें तो खत्म हो गई, आप पूछिए ना उनसे। कोई सवाल ही, हम सिस्टम की बात पर, सिस्टम से मेरी लड़ाई है, हमारी किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं। और वहाँ भी कह चुके हम वो सिस्टम के हिस्से होते हैं, एसपी, कलेक्टर, नेता। तो जब जो सिस्टम का हिस्सा होता है वो सवाल खड़ा होता है। और हम याद रखिएगा, इन लोगों की तरह सत्ता पक्ष विपक्ष की तरह हम रंगरलियां नहीं मनाते। हम मलेशिया और हम दुबई नहीं जाते। हम ब्रजेश ठाकुर, मनीषा दयाल और मधु और हनप्रीत को पालते नहीं हैं। हम सरकार के पैसे से मलेशिया, दुबई और लंदन जा करके सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता रंगरलियां नहीं मनाते। दिल्ली में ये लायक बाप का नालायक बेटे की तरह रंगरलियां नहीं मनाते। हमाम में सब नंगे। सिस्टम से युद्ध है, किसी व्यक्ति विशेष से और किसी महिला। पप्पू यादव जी तेजस्वी का क्यों जमकर विरोध कर रहे हैं और लालू जी को अपना नेता मान रहे हैं? किसको, किसी को नेता, किसी को विरोध का क्या बात है? किसी का ना, किसी को जानता भी नहीं हूँ। मुजफ्फरपुर में हमला हुआ, कह दिया गया नौटंकी। तुमको कुछ पता नहीं, ना धूप का ना छाया का। कितनी बेटियों का बलात्कार हुआ शेल्टर हाउस में, तुम 3 महीने के बाद ट्वीट करते हो, तुमको आता ना पता। उसके बाद भारत बंद में पप्पू यादव नहीं होता तो बिहार बंद नहीं होता। जन अधिकार पार्टी 1:30 बजे निकलता है, चम्मच के कटोरे में दूध पी के गाय का, और 10 मिनट रोड पर आता और कहता है कि एजेंट है। तुम अपने बाप से पूछो ना पप्पू यादव का योगदान। और पहली बार बीजेपी के साथ सरकार बनी थी ना, पैदा नहीं हुआ था ये उम्र का। और वो हमला, जाके पता करो ना कि पप्पू यादव पेशेंस नहीं रखता तो दुनिया की सबसे बड़ी घटना मुजफ्फरपुर में घटती है। पप्पू यादव का पेशेंस है कि समाज बनाने और जोड़ने वाले पप्पू यादव को गाली, माँ, बहन, बेटी, रोटी सब सुनना पड़ा। और सामने में, सर मैं समाज बनाने आया हूँ, माँ बहन की गाली सुनकर नहीं, लात खा के भी पप्पू यादव लौट के जाता। लेकिन वो दिन था गाली सुनने का। वही अपराधी अब सड़कों पर हो। तब मैं अंतिम सवाल सर कि पप्पू यादव जी किसी मामले को लेकर आखिर रो क्यों पड़ते हैं? सर सवाल उठता है कि एक उम्मीद, किसी मामले को लेकर तो कभी रोए नहीं। 2-3 जगहों पे देखा गया, मुजफ्फरपुर की घटना हो या फिर उसके पहले भी एक बार देखा गया पप्पू यादव कहीं पीड़ा हुआ होगा तो रोए होंगे, इसके पहले बलात्कार हुए होंगे और प्रशासन लाठी चलाया होगा तो रोए होंगे। यह घटना समाज जोड़ने का, समाज को बचाने की थी। पप्पू यादव को सामने में माँ बहन की गाली हो, हमने कभी उम्मीद और विश्वास में सोचा भी नहीं था। हम तो पदयात्री थे, हम तो जा रहे थे, और मुझे लगा क्या पप्पू यादव के साथ भी, जिसके दरवाजे से दुनिया का एक इंसान लौटा नहीं हो, कश्मीर से कन्याकुमारी, जिसने जात, धर्म, मजहब को जानता ही नहीं हो, जिसका खून ही कंप्लीट इंसानियत का और मानवता का हो, उसने कभी ना देखा। और उसे हाथ और पैर पकड़ने के बावजूद गाली, विश्वास पर जितना बड़ा चोट पहुंचा, वो आंसू थे जिस समाज को जोड़ने के लिए पप्पू यादव ने संकल्प लिया, उसके वो आंसू। यार 90 का पप्पू यादव बहुजन का हीरो, और 19 का 18 का पप्पू यादव बहुजन का जननायक। जननायक और हीरो में फर्क होता है, ख्याल रखिए। चलिए, ये थे सांसद पप्पू यादव और उन्होंने हमारे एक एक सवाल को बारीकी के साथ सभी उसका जवाब दिया। लेकिन ऐसे में अब आने वाले समय में देखना होगा कि सांसद पप्पू यादव का रुख किस ओर जाता है और आने वाले समय में राजनीति इनकी किस करवट बदलती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान।